नमस्कार। आज रामनवमी है। हम सभी श्री राम को जानते हैं, उनके गुणों से परिचित हैं, परंतु हमें ये न पता आज की पीढ़ी को, हमको, आपको कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने। क्योंकि नई पीढ़ी को सब कुछ फास्ट फूड के रूप में चाहिए, सब कुछ ईजी टू एक्सेस चाहिए, सब कुछ सरल चाहिए, सहज चाहिए। उनको कठिन श्रम और परिश्रम नहीं, उनके लिए अन्य चीज़ें भी मायने नहीं रखती। उनके लिए आनंद परिहास ही मायने रखता है। हमें भारतीय संस्कृति के चिर अस्थायित्व का सबसे बड़ा गुण है कि हमने अपने धर्म को, अपने नैतिकता को सबसे ऊपर रखा। इसलिए श्री राम की महत्ता आज भी स्थापित है, कल भी रहेगी। और इस समाज के, संस्कारवान समाज के, नैतिकवान समाज के लिए उनको अपनाना उतना ही आवश्यक है जितना मानव का अस्तित्ववान बने रहना। आइए हम समझते हैं श्री राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। आज हम सभी भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के अस्थायी होने का, प्राणवान होने का, जीवंतवान होने का चर्चा करते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान श्री राम के जीवन मूल्यों का रहा है। वे भारतीय परंपरा और संस्कृति के एकमात्र ऐसे नायक रहे जिनसे भारतीय परंपराओं की उदात्त अभिव्यक्ति का पता चलता है, एहसास होता है, जीवंतता का पता चलता है। यही कारण है कि श्री राम भारतीय संस्कृति के उन नायक व उच्च आदर्शों के प्रतीक पुरुष माने जाते हैं। इसलिए न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि संपूर्ण एशिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की महत्ता स्थापित है। भारतीय परंपरा में तो जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत भी राम के नाम से ही होता है। हमारी लोक संस्कृति की शुरुआत ही राम के नाम से होती है, क्योंकि राम ने भारतीय संस्कृति में एक नायक के रूप में धर्म, आचरण, शील और मर्यादा की पुनर्स्थापना की। इन्हीं आदर्शों के फलस्वरूप भारतीय जनमानस ने श्री राम को एक प्रतीक पुरुष के रूप में अपनाया है, समझा है, परखा है, जांचा है। और हमारी 5000 सालों की जो सभ्यता और संस्कृति है, उसमें श्री राम से ऊपर आज तक कोई नहीं आ पाया है। वे आज भी हमारे लिए उतने ही करीब हैं जितने आज से हजारों सालों पूर्व थे। हमने कभी राम को भूले नहीं, हमारे समाज ने सदैव उनको याद किया। यह अलग बात है कि वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान जो बीते 304 सालों का समय है, उन्होंने राम को कर्मकांडी के रूप में अपनाया, एक कर्मकांडी व्यक्तित्व के रूप में अपनाया, न कि उनकी नैतिकता को, न कि उनके जीवन मूल्य को, न कि उनके आदर्शों को। जबकि हमारे शास्त्र भी श्री राम के आदर्शों को अपनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, श्री राम कहते हैं, मुझे पूज कर न अपनाओ, बल्कि मुझे अपने आचरण व्यवहार में शामिल करो। राम हमारे लिए केवल ईश्वर मात्र नहीं, वरन इस प्राकृतिक व्यवस्था के उन नायक हैं। वे नियंता हैं। भारतीय संस्कृति की चारित्रिक आधारशिला ही राम पर आधारित है, जो राम को मात्र एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संस्कृति के रूप में देखती है, उन्हें जीती है, उनको समझती है। यही कारण है कि भारत एवं भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाला प्रत्येक समुदाय धर्म से ऊपर राम को एक प्रतीक पुरुष मानता है, उनके आदर्शों को अपनाने की कोशिश करता है, उन्हें जीने की, उन्हें उनके नैतिकता को ढालने की, अपने ऊपर अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय संस्कृति में इसी कारण वे संस्कार पुरुष माने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए कहलाए मर्यादा के पुरुषोत्तम, क्योंकि वे चाहे लाख विपरीत परिस्थिति आए, वे अपने मर्यादा से कभी नहीं डिगे। उन्होंने अपनी गरिमा को कभी नहीं खोया। उनके लिए सब कुछ नैतिकवान होना ही उनके लिए सबसे बड़ा बल था। वे विषम परिस्थिति में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने मर्यादा का पालन सदैव किया और यही कारण है कि उन्होंने एक धर्मपरायण राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना से उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने न्याय और सत्य का साथ सदैव दिया। यही कारण है कि राम के कारण यह संस्कृति भी उतनी ही जीवंत बनी रही, जिससे कि पूरी दुनिया उन्हें
सोचती है कि ये भारत कैसे भारत बना, और इस भारत को भारत बनाने में श्री राम के आदर्शों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक मानव स्थापित किया। यही श्री राम ने अपने सेना में पशु, मानव, दानव सबको एक समान महत्व दिया, सभी को समान अवसर दिया। वे सभी से प्रेम करते थे। उनके लिए केवट, जटायु, सबरी, सुग्रीव, निषादराज, विभीषण सभी उनके लिए समान थे। राम न केवल एक सक्सेसफुल मैनेजर थे, कुशल प्रबंधक थे, बल्कि उनमें सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता थी। उनके इसी गुण की वजह से उन्होंने विषम परिस्थिति में भी, एक कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने शक्तिशाली रावण की सेना एवं दशानन रावण का वध किया। उन्होंने अपनी पत्नी सीता के अपहरण को अधर्म के विरुद्ध युद्ध का नाम दिया। सबरी के जूठे बेर खाकर उन्होंने भक्तों के समक्ष रिश्तों की नई समझ पैदा की। आज राम को तो हम धूमधाम से याद करते हैं, पर उनके जीवन को, उनकी नैतिकता को, उनके जीवन मूल्य को उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस राम ने अयोध्या के राजकुमार होने के बावजूद उन्होंने संपूर्ण राजसी वैभव को त्याग दिया, 14 वर्ष के लिए वनवास लेकर, जिस कैकेयी माता को उन्होंने आज बाद में भी वही सम्मान दिया जो एक माता को हासिल होता है, यही उनके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है। इसलिए राम की जीवन यात्रा मूलतः 2 यात्राओं से आधारित माना जाता है, एक उनके वनवास से पूर्व और एक उनकी वनवास के बाद। यदि राम राम बने तो उसमें वनवास के बाद का उनके त्याग का बहुत बड़ा योगदान है। आइए रामनवमी के इस अवसर पर हम राम को उसी रूप में अपनाएं जिसके कारण भारत भारत बना, भारत की जीवंतता स्थापित हुई, और हम राम को केवल पूजे नहीं, उनके आदर्श को उतारें, उनको अपनाएं। मैं इसी के साथ आप सभी को रामनवमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस कठिन परिस्थिति में जब कोरोना का कहर चालू है, हम इस विपरीत परिस्थिति से न घबराते हुए अपने को मजबूत बनाएं, अपने को सशक्त बनाएं, यही मेरी शुभकामना है। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।